ચલો હવે સમાચારમાં આગળ વાત કરીએ આપણે ગાંધીનગરની તો ગાંધીનગર જિલ્લામાં ટાઇફોઇડના કેસોમાં ચિંતાજનક વધારો થયો છે. હાલની સ્થિતિએ સિવિલ હોસ્પિટલમાં 152 જેટલા ટાઇફોઇડના દર્દીઓ દાખલ છે. હોસ્પિટલમાં દાખલ પૈકી 50 પોઝિટિવ દર્દીઓ ટાઇફોઇડગ્રસ્ત છે અને 108 જેટલા શંકાસ્પદ દર્દીઓના ટાઇફોઇડને લગતા રિપોર્ટ કરવામાં આવ્યા છે. છેલ્લા 2 દિવસમાં 2 બાળકોના ટાઇફોઇડને પગલે મોત થયા છે અને ત્યારે દહેગામના એક બાળક સેપ્ટિક શોક વિથ ડીઆઈસીના કારણે મોત થયાનું સામે આવ્યું છે. ગાંધીનગરના આદિવાડાના બાળકના મોતનું પ્રાથમિક કારણ એક્યુટ વાયરલ એન્ડ કેફેલાइट्सને કારણે થયાનો ખુલાસો થયો છે. आज के पीडियाट्रिक ओपीडी में हमारे 173 पेशेंट्स आए हैं. उसमें से टोटल एडमिशन 20 है और क्लिनिकली टाइफॉइड 18 पेशेंट हैं जो हमारे एडमिशन हुए हैं पीडियाट्रिक ओपीडी में. टोटल एडमिटेड पेशेंट अभी 132 प्लस ये 18 हुए तो 152 समथिंग हुए एंड टोटल एंट्री केसेस 108. विडाल पॉजिटिव अभी तक 50 है. क्लिनिकली एंट्री सस्पेक्टेड फीवर केसेस हैं वो 58 हैं. अदर केसेस 24. न्यू केसेस जो फीवर के एडमिटेड यस्टरडे का 17 है, अभी का मैंने आपको बोला 18 और टोटल डिस्चार्ज 7 किए हैं और आज 17 डिस्चार्ज किए. 2 डेथ हुई है बट दे आर नॉट रिलेटेड विद दिस एपिडेमिक. एक कल रात को दहेगाम का एक पेशेंट एक्सपायर हुआ है पर उसका सेप्टिसेमिक शॉक विद डाइसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन दिया है. सेकंड पेशेंट को वो भी पहले से ही एडमिट था एंड नॉट रिलेटेड विद एपिडेमिक और वो उसका कॉज ऑफ डेथ है वायरल एंड कैफिलोपैथी. ये जो सेकंड पेशेंट आप बता रहे हैं, यस ये कोई लड़की है 7 साल यस जो यहीं आदिवाड़ा के रहने वाली है और उसके पेरेंट्स बता रहे हैं कि 4-5 दिन पहले ही उसे एडमिट किया था यहाँ एडमिट टाइफाइड के symptoms यस से। पर ऑलरेडी वो प्राइवेट में से शी केम विद अ डिलेड ट्रीटमेंट. ऑलरेडी वो प्राइवेट में से ट्रीटमेंट लेके आई थी और उसके बाद यहाँ पर एडमिट हुई है. जब एडमिट हुई थी तभी उसकी कंडीशन ऐसी ही थी. हमने बोला था ना कल 3 पेशेंट थोड़े सीरियस जैसे हैं, उसमें से ये एक पेशेंट वही थी. हाँ तो ये इसको टाइफाइड था या नहीं था? टाइफॉइड डायग्नोसिस में लिखा नहीं है अभी. ये सब सस्पेक्टेड क्लिनिकल पेशेंट थे. नहीं तो जैसे इसमें क्या होता है सर कि जो स्टार्टिंग के फर्स्ट डेज में डायग्नोसिस ऑफ टाइफॉइड इज नॉट, इसका ब्लड कल्चर आता है तो ही हम डायग्नोसिस मानते हैं और विडाल पॉजिटिव फर्स्ट 7 डेज में नहीं भी आ सकता है. इस बच्ची को जो सिम्टम्स थे या क्लिनिकली सस्पेक्टेड टाइफॉइड था बट रिपोर्ट नहीं आए थे. क्योंकि उसी एरिया से जहाँ पे Yes, वाटर yes. कंटामिनेशन का हाँ. इशू है, तो इसका कॉज ऑफ डिसीज क्या वाटर कॉज ऑफ डिसीज कॉज ऑफ डेथ वायरल एनकेफेलाइटिस. तो ये क्या वाटरबोर्न डिसीज है? ये वाटरबॉर्न डिजीज नहीं है. पेशेंट को इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट थी ये. जब उसे भर्ती कराया गया था तब उसके पास क्या था? वो टाइफाइड से ग्रस्त थी या नहीं? क्लिनिकली जितने पेशेंट अभी आ रहे हैं उनको क्लिनिकली सिम्टम्स हम सस्पेक्टेड टाइफॉइड में कर रहे हैं क्योंकि अभी जितने बहुत ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं तो उनका सिम्टम्स क्लिनिकली टाइफॉइड है बट रिपोर्ट्स. ये पेशेंट जो आ रहे हैं मैडम, ये कौन से एरिया से आ रहे हैं? ये उसी पॉकेट से हैं जहाँ पे नहीं वाटर कंटामिनेशन हुआ है या नहीं, अलग? ये दोनों पेशेंट वहाँ पॉकेट से नहीं है. ये तो आदिवाड़ा में हम जाके मिले इसके पेरेंट्स से. फर्स्ट पेशेंट नहीं है. वो लड़की है, वो तो आदिवाड़ा की है. हाँ एरिया आदिवाड़ा होगा पर वो सस्पेक्टेड पेशेंट में उसका पॉजिटिव नहीं आया है. यानी शंकास्पद पेशेंट का हाँ बहुत क्लिनिकली सस्पेक्टेड. ये बच्ची है, उसका भाई भी इधर एडमिट है, तो उसका सिम्टम्स क्या है, कैसी हालत है? सर वो वाला मुझे पता नहीं है, बाकी इंडिविजुअल मुझे नहीं पता है क्या है. मैम उसको जब यहाँ पर एडमिट किया गया आईसीयू तो तब वो उसके सिम्टम्स वाज टाइफॉइड. क्लिनिकली सिम्टम्स क्लिनिकली सस्पेक्टेड टाइफॉइड पेशेंट. आप जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कंडीशन बता रहे हैं Yes. उसको किस प्रकार का कोएक्सिस्टेंस डिसीज है? उसको शायद एसोसिएटेड वो मुझे पूछना पड़ेगा सर पीडियाट्रिशियन को.
बिकॉज अगर कोई हाँ, कोई yes. कोई एक्सिस्टिंग डिसीज होना चाहिए अगर इम्यून हाँ कॉम्प्रोमाइज इतने जल्दी वो विद इन 7 days उसका इशू हुआ है तो मल्टी ऑर्गन फेलियर तो है। टाइफाइड में इतनी तुरंत ही नहीं होता है सर, सारे एसोसिएटेड केसेस उसी रीजन से हैं जहाँ पानी कंटेमिनेटेड बहुत अलग अलग एरियाज है। लाइन लिस्टिंग में सब अलग अलग एरियाज दिखा रहे हैं सर। इनिशियली उसी एरिया से आए थे सर। नहीं सारे उसी एरिया से नहीं आए सर। लाइन लिस्टिंग में सभी के दिए हैं हमने 24 सेक्टर, 26 सेक्टर, 29 सेक्टर, बोरीज, आदिवाड़ा, अलग अलग एरिया से आए। का जो डेट हुआ है उसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि टाइफाइड के वजह से उसकी डेट हुई है? नहीं संकट जब तक हाँ संकट टाइफाइड क्लिनिकली वो सस्पेक्ट रिपोर्ट कब तक आएगा? कल्चर पे अभी कॉज ऑफ डेथ तो दे दिया सर। नहीं सर શંકાસ્પદ ટાઇફોઇડ તો હતો જ ને બીમારી તો એના કારણે થઈ ને જ્યાં સુધી રિपोर्ट पॉजिटिव ना हो, कल्चर पॉजिटिव ना हो। जो सेकंड डेथ आप बता रहे थे हाँ सेकेंड डेथ भी नॉट रिलेटेड टू दिस। तो उनको क्या था? अब पीडियाट्रिशियन ने लिखा है वायरल एनकेफेलाइटिस। उसका कॉज ऑफ तो देगाम दादा उसका एज क्या है? मैम अभी कोई पेशेंट सीरियस है इस तरह के बच्चों में, अगर कोई इस तरह की क्रिटिकल कंडीशन में है जिसे टाइफाइड हुआ हो, सस्पेक्टेड टाइफाइड जो आप बोल रहे हैं? हाँ अभी 2 पेशेंट है, एक 13 कॉट नंबर 13 और कॉट नंबर 15 में। एक 5 से 6 साल का है और एक 8 से 9 ईयर्स का है। ये दोनों आईसीयू में अभी? हाँ वो किस एरिया से है? एरिया का सर लाइन लिस्टिंग अभी भेज दी है, मुझे याद नहीं आ रहा। और जो सेकंड डेथ है देगाम जी ये उसकी तो- एज क्या है? हाँ? उसकी एज क्या है देगाम वाले की डेथ की? देखा वाले के 6 अराउंड 6-8 ईयर्स ही है। अच्छा वो भी हाँ 6 to between हाँ 6 बिटवीन 2 6 to 8। मैडम एक क्लैरिफाई कर दीजिए इस Yes. वक्त टोटल एडमिटेड कितने हैं पेशेंट? हाँ अभी टोटल एडमिटेड पेशेंट है 132 प्लस 20 तो 152 एडमिशन। हाँ 152 और उसमें से आईसीयू में 2 है ना अभी? पीआईसीयू में। और Yes. इसमें से कंफर्म टाइफाइड केसेस कितने हैं? कंफर्म टाइफाइड केसेस आज सुबह तक 50 थे और अभी 20 पेशेंट के भेजे हैं, तो उसमें से जो आएंगे। तो पहले दिन आप बता रहे थे जब हम मिले थे तो 97 कंफर्म ये टाइफाइड के केसेस थे। क्लिनिकली सस्पेक्टेड सर। ये रिपोर्ट फर्स्ट वीक में पॉजिटिव आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, सेकेंड वीक में, थर्ड वीक में, डिपेंड्स ऑन एक तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट कैसा है, सबका अलग अलग है सर। इसमें से डिस्चार्ज कितने हुए हैं? आज डिस्चार्ज 17 हुए हैं। टोटल कितने हो चुके हैं? 24। टोटल सर डिस्चार्ज होते रहते हैं। अराउंड 30 से स्टार्ट हुआ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। जो स्टेबल है, जिसको फीवर कम हो गया, सिम्टम्स नहीं है, वो डिस्चार्ज हो रहे हैं। तो डेली अराउंड 15 to 17 डिस्चार्ज हो रहे हैं। इसमें क्या है सर, 7 डेज में डिस्चार्ज होंगे पेशेंट, 7 डेज में सिम्टम चले जाते हैं। ओवरऑल जैसे हम बात करें कि ये कंटामिनेटेड वाटर की वजह से कितने एडमिट हुए अब तक की, अगर मैं बात करूं कितने डिस्चार्ज टोटल मिला के मैम? सब मिला के। वो तो सर देखना पड़ेगा। गिनो ना आप 20 अराउंड 30 से स्टार्ट हुआ है काउंटिंग करना। फॉर डेली अराउंड वी आर हैविंग मोर देन 100 और अराउंड 20 वी आर डिस्चार्जिंग। डेली आ रहे हैं 100? आ रहे हैं, आउटडोर पेशेंट। हाँ डेली आ रहे हैं। अराउंड डिस्चार्ज 20 हो रहा है। ये 5 डेज से हम लोग लाइन लिस्टिंग कर रहे हैं ना। तो 400 पेशेंट हैं आपके पास? नहीं सर, डिस्चार्ज आउटडोर पेशेंट इन अभी एडमिटेड 132 है प्लस 150 पेशेंट एडमिटेड है E2, F2 और 604 वार्ड में। टोटल हमारे बेड सर 150 है। तो अभी तक इतने, इसमें से आज 20 डिस्चार्ज होंगे, फिर दूसरे 20 एडमिट हो जाएंगे। ओपीडी पेशेंट हर रोज आज 173 आए। तो उन लोगों को सारे टाइफाइड केसेस नहीं सर, ऐसा नहीं है। બધા બાળકો ये पीडियाट्रिक નું જ છે। અને મેડિસિનમાં મેડિસિનમાં અત્યારે છે ને, કાલે અમે બધા સ્ટેબલ છે, 20 પેશન્ટ્સ છે અત્યારે એડમિટેડ। જે અમારે સિવિલ હોસ્પિટલ ગાંધીનગરમાં આજના એડમિટેડ પેશન્ટ છે 152।
टोटली सस्पेक्टेड एंट्रिक केसेस છે 108, सीरम विडाल पॉजिटिव पेशेंट છે 50 અને ડિસ્ચાર્જ અત્યાર સુધીમાં અમારા 25 થયા. 2 ડેથ થઈ છે. એમાં પહેલો પેશન્ટ છે એને દહેગામનું છે અને કોઝ ઓફ ડેથ સેપ્ટિસેમિક શોક વિથ ડીઆઈસી છે. સેકન્ડ પેશન્ટનું ડેથ આજે સવારે 7 વાગે થયું છે અને એને એ કોઝ ઓફ ડેથ વાયરલ એન્કેફેલોપેથી છે. આ કોઈ બી ડેથ એપિડેમિકથી રિલેટેડ નથી. दोनों डेथ मैडम सस्पेक्टेड है अब तक. મેડમ આ બે જે ડેટ છે આ બે જે ડેટ છે એ આ વિસ્તારના છે. એક તો દહેગામનું છે, ચલો આ વિસ્તારનું નથી. બીજું 28 સેક્ટરનું છે, 28નું છે, મેલ ફિમેલ ફિમેલ છે. અને યાર એ બધું आज जीमर्स हॉस्पिटल गांधीनगर में 152 पेशेंट एडमिटेड है. उसमें से सस्पेक्टेड एंट्रिक केसेस है 108, विडाल पॉजिटिव केसेस है 50 और डिस्चार्ज अभी तक 25 हो गए हैं और 2 डेथ हुई है. बोथ द डेथ्स, एक दहेगाम का पेशेंट है, कॉज ऑफ डेथ सेप्टिसेमिक शॉक विथ डाइसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन. सेकेंड पेशेंट सेक्टर 28 और उसका कॉज ऑफ डेथ वायरल एनकेफेलोपैथी. दोनों डेथ एपिडेमिक से रिलेटेड नहीं है. लेकिन अगर दोनों डेथ एपिडेमिक से रिलेटेड नहीं है तो यहाँ पर आप उस लिस्ट में उनको मेंशन क्यों कर रहे हैं? क्या वो सस्पेक्टेड थे, टाइफाइड थे? अदर्स पेशेंट भी हमारे पीएसयू एनआईसीयू सब वार्ड में होते हैं, वो अदर्स में काउंट हुए. 24 पेशेंट अदर्स हैं. नहीं, ये दोनों जो मरे हैं बच्चे, ये दोनों क्या सस्पेक्टेड? सर ये अदर्स में काउंट किए हमने. क्योंकि जो एक बच्ची है काजल कनौजिया 6 साल की, जो ये आदिवाड़ा की रहने वाली है जिसकी डेथ हुई है, उसके फैमिली का कहना है उसको टाइफाइड था, इसीलिए सिविल में उसे भर्ती कराया गया था, आईसीयू में भर्ती कराया गया था और टाइफाइड से उसकी डेथ हुई है. सर सस्पेक्टेड क्लिनिकल केसेस हम बोल रहे हैं 108 बराबर. उसके बाद सीरीज ऑफ टेस्ट होती है, उसमें विडाल पॉजिटिव ब्लड कल्चर सब हम करते हैं. उसमें पॉजिटिव आता है तो दे आर कंसिडर्ड एज इंक्लूडेड इन एपिडेमिक. तो अब ये नहीं है था पेशेंट. ये दो जो डेथ हुई है उनके रिपोर्ट कब तक आएंगे कि ये टाइफाइड से ग्रस्त है या नहीं? ब्लड कल्चर के सैंपल भेजे हैं. नए एडमिशन कितने हैं? आज नए एडमिशन टोटल आज के दिन 12 बजे तक 20 नए एडमिशन हुए हैं. उसमें से क्लिनिकली हम सस्पेक्ट जो टाइफाइड कर रहे हैं वो 18 है 18 एंड 2 आर थैलेसीमिया.